छोटी बहू। अगर मेरे पैसे नहीं मिले तो मैं रात भर यही दुकान में बंद रखूंगा, फिर भूखे प्यासे सुबह तक, दुकान खोलने तक यहीं बैठे रहना। देखिए पाल बाबू, ऐसे ऐसे धमकी मत दीजिए, कोशिश करता हूँ। हेलो दादा भाई। हाँ छोटू, तू कहाँ है? मैं बस अभी ऑफिस से निकल रहा हूँ। भाई मैं एक मुसीबत में फंस गया हूँ। तू मैंगो लेन आ सकता है क्या? मैंगो लेन? वहाँ क्या है? वो क्या है कि हमने जिस दुकानदार को मूर्तियां दी थी ना बेचने के लिए, वो मूर्तियां टूट गई। बहुत बढ़िया दादा, मैंने आपसे बोला था ना कि थोड़ा ध्यान रखो। मुझे पता था कुछ ना कुछ ऐसी गड़बड़ जरूर होगी। और आपको पकड़ के रखा है उस दुकानदार ने? हाँ भाई, मुझे ना यहाँ पे इन्होंने रोक कर रखा हुआ है और कह रहे हैं कि अगर मैंने पैसे नहीं दिए तो वो मुझे यहीं बांध कर रखेंगे रात भर। तू एक काम कर, तू पैसे लेकर आ सकता है क्या? मैं माँ से लेकर तुझे पैसे चुका दूंगा, बस तू बता तू आ रहा है कि नहीं। दादा, बहुत बड़े बिजनेसमैन हो गया ना कि आपको दुकानदार ने पकड़ के रखा है। अब मैं आपको कुछ बोलूंगा तो आप बुरा मान जाओगे, और वैसे भी आप घर की बहुओं के इशारों पर नाचोगे तो यही होगा ना। देख, तुझे जो भी सुनाना है तो मुझे बाद में सुना। मुझे यहाँ रोक कर रखा है, कह रहे हैं जब तक पैसे नहीं दूंगा तो जाने नहीं देंगे, और पता भीड़ भी इकट्ठी हो गई है। तू समझ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूँ? अच्छा ठीक है दादा, आप ये बताऊं कितने पैसे चाहिए आपको? 5,000 रुपए देने हैं। 5,000 रुपए? 5,000 रुपए का फटका पड़ने वाला है मुझे। दादा, आपको पता भी है कि कितने होते हैं 5,000 रुपए? करना पड़ेगा मुझे इंतजाम, क्योंकि अगर मैंने आपको कुछ भी बोला तो फिर आप टुकुन दादा को फोन मिला दोगे। क्या दादा, क्या किया आप लोगों ने? जानबूझकर कुछ नहीं किया भाई, गलती हो गई है। हम तो अच्छा करने निकले थे। दादा, जानबूझ के किया हो या नहीं किया हो, मेरा कंसर्न ये है कि मेरे बड़े भाई मुसीबत में फंस गए, और मैं तो चुप नहीं रह सकता ना। अगर आप हमारे घर की बहुओं की सुनोगे तो ऐसा ही होगा। ये सब आपको बर्बाद करके रख देंगी दादा। दादा, आप जानते हो ना कि मेरी कमाई कितनी है, और इतनी सी कमाई में मुझे पूरे घर का खर्चा निकालना होता है। मेरे लिए ये सब करना बहुत मुश्किल है, पूरा घर संभालना बहुत मुश्किल है। आप प्लीज समझिए इस चीज को। फिलहाल मैं आपको बचा लेता हूँ, आप चिंता मत कीजिए। छोटू, मैं धीरे धीरे तुझे पैसे चुका दूंगा। दादा, मैं इस बारे में तो सोच ही नहीं रहा कि आप कब तक चुकाएंगे कि पैसा, वो मेरा कंसर्न ही नहीं। अच्छा, आप ये सब छोड़िए, आप ये बताइए मैंगो लेन में कहाँ है? मैंगो लेन आएगा ना तू तो दाई तरफ लकी वैरायटी स्टोर है, वहीं हूँ। तू आ जा जल्दी। आता हूँ। और दादा, आप ये बात समझ रहे ना कि आपने कितने बड़े झमेले में फंसा कर रख दिया है मुझे। आप खुद अकेले भी नहीं निकल पा रहे हैं उस झमेले से, और ये सब किसकी वजह से हुआ है? हमारे घर की बहुओं की वजह से। हाँ, अभी बहस करना बंद कर। तू एक काम कर, तू जल्दी से आ जा। अगर मुझे घर लौटने में देरी हुई तो माँ चिंता करेंगी। हाँ दादा, मैं जल्दी आता हूँ, बस थोड़ा सा वक्त लग सकता है क्योंकि अभी मुझे एटीएम जाना पड़ेगा। मैं जस्ट अभी ऑफिस से निकला हूँ, तो एटीएम जाके पैसे निकाल के आपके पास आता हूँ। ठीक है। अरे आ गए? आ गए आप? पैसे दिए उन्होंने? और ये क्या, मूर्तियां नहीं ली उन्होंने? टोकरे वापस क्यों ले आए? बोलिए ना। दादा भाई, मिठाई कहाँ है? मिठाई नहीं लाए आप? हैं? लोगों ने खूब तारीफ की होगी ना हमारे काम की। हाँ, क्या हुआ खोकन, चुप क्यों है? और तू और छोटू एक साथ? छोटू कहाँ मिला तुझे? क्या हुआ दादा भाई, बोलिए ना। पता है, हम लोग कब से आपका इंतजार कर रहे थे कि आप आएंगे और हमें सब बताएंगे कि दुकान में क्या क्या हुआ। हमने ना बहुत सारी प्लानिंग भी कर ली है, और तो और इतने समय में बहुत सारी मूर्तियां भी तैयार कर ली। बताइए अमर दादा, आप चुप क्यों खड़े? बताइए, कितनी तारीफ हुई आपकी, सब जानना चाहते हैं। अब इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं है।
क्या मतलब? भाभी, चलिए देखते हैं कितने पैसे कमा कर आए। चलिए ठाकुर जी। क्या हुआ खोकन? उन्हें मूर्तियां पसंद नहीं आई क्या? तूने तो कहा था कि सारी बिक गई हैं और दोबारा ऑर्डर देने के लिए बुलाया है, तो क्या हुआ? मां, सब के सब हमें धोखेबाज बोल रहे हैं। क्यों? हाँ, हमारी सारी मूर्तियां टूट गई थी। और जिन्होंने भी ये मूर्तियां हमसे ली थी ना, सब की सब वापस कर दी और हमें बोला कि हमारे पैसे वापस करो। इसीलिए अमर दादा को उन्होंने वहां रोक लिया था, अपनी दुकान पर पकड़ के बैठे हुए थे। और अब आप बताइए, कहां से भरते दादा पैसे? कहां से आते पैसे? इसीलिए उन्होंने मुझे फोन किया और इतनी तंगी होने के बाद भी मैंने पैसे दिए। पता नहीं, आप लोगों को तो समझ ही नहीं आती, बच्चों वाली हरकतें करते हैं आप लोग। देख रहे हैं ना आप दादा, अभी भी अगर आप इनके इशारों पर नाचोगे ना तो आपका यही हाल होगा। सोचिए प्लीज। मुझे जिस बात का डर था वही हुआ। मैंने कहा था ना कि अगर मूर्तियां ठीक से नहीं सूखेंगी तो सारी टूट जाएगी। देख लो, इसीलिए कह रही थी कि जल्दबाजी मत करो किसी काम में। हमने तो अब इतनी सारी मूर्तियां बना के रखी हुई हैं, पता नहीं क्या होगा, कितना नुकसान झेलना पड़ेगा हमें। मेरा नाम तो बदनाम हुआ ही हुआ, तुम लोगों ने अपना नाम भी बदनाम कर लिया। और मेरे खोकन को कितनी बातें सुननी पड़ी। एक भी मूर्ति नहीं ली उन्होंने। कैसे लेंगे? सब मूर्तियां टूट गई थी। छोटू से उधार लेकर दुकानदार के सारे नुकसान की भरपाई करनी पड़ी। अब पता नहीं कैसे वापस करूंगा, कैसे चुकाऊंगा उसे। दादा भाई, नुकसान सिर्फ आपका थोड़े ना हुआ है, हम सबका हुआ है। आप अकेले क्यों चुकाएंगे? अरे, जिनके कहने पे ये सब कुछ हुआ है उनका भी तो फर्ज बनता है ना। हम सब मिल के चुकाएंगे ये नुकसान। और माँ, दादा भाई, पहली बार गलती हुई है, ऐसा जरूरी थोड़ी ना है कि हर बार ऐसी गलती हो। बहुत कर लिया, अब और कुछ करने की जरूरत नहीं है। माँ, आप तो समझ ही रही है ना कि हमने मूर्तियां अच्छे से धूप में नहीं सुखाई थी, इसी वजह से। हरी हरी क्यों खोकन? तुझे बांध कर रखा था दुकानदार ने? मेरे स्वर्गवासी दादा का नाम बहुत अच्छे से रोशन किया है तूने। और भाभी, अब भी आपकी समझ में नहीं आ रहा है क्या? या फिर आप इंतजार करिए कि लोग घर में आकर मार कर जाए, तब आपको पता चले कि आप किस रास्ते पर निकल चुकी हो। हाँ भाभी, तब कोई लड़का लड़की नहीं दिखेगा। धोखाधड़ी करने वाले को एक ही नजर से देखते हैं। पहले घर में ही कुटाई करेंगे, फिर पुलिस उठाकर ले जाएगी। उस दिन आपके दिल को ठंडक पड़ेगी। वो दिन किसी त्योहार से कम नहीं होगा आपके लिए, है ना? अरे दीदी, ये बात तो सच ही है ना कि आप सब मिलकर खानदान का नाम डुबो रहे हैं। और खोखन, तेरे चाचा जी को जब ये पता चलेगा तो क्या होगा? क्या करेंगे देवर जी? हाँ, फांसी चढ़ाएंगे मुझे? माँ, पहली बार गलती हुई है, इतनी आसानी से तो हार नहीं मान सकते हैं ना। अगली बार मूर्तियां अच्छे से सुखाएंगे माँ। इस बार जो मूर्तियां बाकी रह गई हैं, उन्हें हम नुकसान नहीं होने देंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होगा अब इस घर में। जो भी करना है ना, घर से बाहर जाके करना, यहाँ कुछ नहीं करना। ये नौटंकी अब यहाँ नहीं चलेगी। आप बार बार मुझे घर से निकल जाने के बाद क्यों करते रहते हैं? जिनका ये घर है,
जब तक वो मुझसे इस घर से जाने के लिए नहीं कहेंगी, मैं ये घर छोड़कर नहीं जाऊंगी। और हम इतनी आसानी से हार मानने वालों में से भी नहीं है। हमसे ये सब नहीं हो पाएगा। माँ शौक के लिए मूर्तियां बनाती थी। ये मूर्तियां बाजार में बेचने लायक नहीं है। हमसे गलती हो गई है। अभी तो थोड़े से ही पैसे गए हैं। अगर ज्यादा पैसे चले जाते तो हम उसे चुका भी नहीं पाते। और मैं बार बार छोटू से तो पैसे मांग नहीं सकता हूँ। अपना ही खर्चा नहीं चल रहा है हमारा। दादा भाई, उम्मीद बहुत थी, लेकिन क्या कर सकते हैं। अरे अभी तो शुरुआत है, अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है। बस देखते जाओ आगे आगे क्या क्या होता है। फरीमा, आपके भतीजे को घर लौटने दीजिए। मैं उनसे कहूंगी वो अर्जुन भैया के सारे पैसे चुका दे। कैसी बातें कर रहे हो आप भाभी? ये पैसे क्या अलग पैसे हैं? पैसे ही बर्बाद हो रहे हैं ना। टुकुन दादा के पैसे पैसे नहीं होते, या उनके पास कोई झाड़ है जिससे वो पैसे तोड़ते हैं? फिर भी अर्जुन भैया, आपके दादा तो हमेशा से ही हमें इस काम पे प्रोत्साहित करते आ रहे हैं। इसलिए हम लोग आपसे पैसे नहीं लेंगे। और आपके दादा को भी पता चलेगा तो वो भी यही कहेंगे कि हम आपके पैसे चुका दें। वो आपसे बड़े हैं, उनकी जिम्मेदारियां भी ज्यादा है आपसे। दादा भाई के पास अगर पैसे होते तो वो आपसे कभी नहीं मांगते। फिर भी उन पैसों के लिए आपने क्या कुछ नहीं सुनाया दादा भाई को। अर्जुन भैया, गलती तो सभी से होती है ना। क्या आपने कभी गलती नहीं की? क्या ऑफिस में आपको कभी डांट नहीं पड़ी? आज हमने एक बार गलती की है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम गलतियां करते ही रहेंगे। माँ, हम और मन लगा के काम करेंगे। आपको आग के पास जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप बस दिखा दीजिएगा, हम लोग सब कुछ संभाल लेंगे। हम मूर्तियां अच्छे से धूप में सुखाएंगे, कम कम बनाएंगे, और जो बन चुकी है उन्हें फिर से धूप में सुखा लेंगे। माँ, एक बार कोशिश करके देखते हैं ना क्या होता है। अगर मूर्तियां फिर भी टूटने लगी तो मिट्टी की मांड में बदलाव लाना होगा। नहीं नहीं नहीं, अब मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है। मुझसे नहीं हो पाएगा दोबारा ये सब। माँ, आप इतनी आसानी से हार नहीं मान सकती हैं। और आप जैसे लोगों को हार मान लेना शोभा नहीं देता है माँ। सही बात है माँ, आना एकदम सही कह रही। अभी तो सिर्फ हमारी बेइज्जती हुई है, और भी चीजें होनी बाकी हैं। अमर दादा, आप भूले तो नहीं ना आपके साथ क्या हुआ था? आपको अच्छे से याद है ना कि इनमें से कोई भी नहीं था वहां। आपने सारी चीजें अकेले झेली हैं। वहां पकड़ के रखा हुआ था ना आपको वहां पे। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। मैं मर्द हूँ, मुझे किसी की कोई बात से फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर कोई घर की बहुओं को कुछ कहता तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता। मुझे बस इस बात का दुख है कि मुझे तुझसे पैसे लेने पड़े। अगर आपको इतना ही बुरा लग रहा है अमर दादा, तो आप ये सब बंद क्यों नहीं करते हो? ये लोग ले रहे हैं ना जिम्मेदारी, इन्हें लेने दीजिए। आप क्यों ले रहे हैं जिम्मेदारी? आपकी नहीं बनती है अमर दादा, आप छोड़ दीजिए। माँ, मैं आपको भी यही कहना चाहता हूं कि आपको इसमें घुसने की जरूरत नहीं है। ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है। आपकी उम्र हो गई है ना माँ। अगर इस उम्र में आपको कोई कुछ बोलेगा तो क्या आप सुन पाओगे? सह नहीं पाओगे आप, और नुकसान किसी का नहीं होगा, सिर्फ आपका ही होगा। क्यों? हमारा नुकसान क्यों नहीं होगा अर्जुन भैया? क्या हम सब गरिमा से प्यार नहीं करते? एक मिनट, आपको क्या लगता है कि सिर्फ आप ही मामी माँ से प्यार करते हैं, हम नहीं? अगर आप सच में प्यार करते ना तो उनके साथ खड़े रहते। जिस दिन से ये काम शुरू हुआ है, एक भी दिन आपने साथ दिया नहीं दिया ना? और रही बात गलती की, वो तो सिर्फ आपको आज ही पता चली है, अभी पता चली है। गलती तुम सबकी नहीं, गलती सिर्फ मेरी है। मैंने ही तुम लोगों को गलत सिखाया। मुझे सिखा देना चाहिए था कि अगर मूर्तियां ठीक से धूप में नहीं सूखी तो सारी टूट जाएंगी। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। माँ, अब जब हमें अपनी गलती समझ आ गई है तो हम उसे सुधारने की कोशिश क्यों ना करें? ठीक है, अगर बाद में इसके बाद आपका मन नहीं करेगा ये काम करने का तो मत कीजिएगा। लेकिन अभी जब हमें अपनी गलती समझ आ गई है तो दुनिया वालों को ये तो पता चले
पर वो दुकानदार तो नहीं लेगा ना। तो कहाँ जाएंगे, किसको बेचेंगे? दादा भाई आप चिंता मत कीजिए, जो बची हुई मूर्तियां हैं उन्हें बेचने की जिम्मेदारी हम बहुएं लेती है। अरे वाह 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 वाह, घर की बहुएं जिम्मेदारी उठाएंगी? हाँ, मतलब अब टोकरा सर पर उठाकर घर घर जाकर मूर्तियां बेचोगी तुम सब? लगता तो यही है कि यही सोचा है। घर की इज्जत को मिट्टी में मिलाकर उसकी मूर्तियां बनाएंगे, फिर उसे बाजार में जाकर बेचेंगे। जब तक लोग इन पर थूकेंगे नहीं ना, ये चैन से बैठेंगे नहीं। माँ, अब जानती है कोई भी काम छोटा नहीं होता, और ये मूर्तियां बेचना ये काम छोटा नहीं है ना। हम समझते हैं ये काम शायद आपको छोटा लग सकता है, लेकिन हम ऐसा नहीं समझते। आप तो जानती हैं ना, आपके बेटे ने मुझे तलाक देने की धमकी दी है। मतलब धमकी क्या, देने ही वाले हैं। उसके बाद मैं अपना गुजारा कैसे करूंगी? मुझे पेट पालने के लिए, गृहस्थी चलाने के लिए कुछ तो करना होगा ना। तो मैं ये काम करूंगी क्योंकि यही मेरी औकात का काम है। इसके बाद अगर आप मुझे टोकती हैं, रोकती हैं, तो माँ मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जीने के लिए तो लड़ना पड़ेगा ही ना, और मैं लड़ूंगी। माँ, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, बहुत ही सिंपल सी बात है। अगर ये लोग जिम्मेदारी लेने के लिए रेडी हैं, तो आपको इसमें घुसने की जरूरत नहीं है। प्लीज समझिए इस चीज को। ये तो हो नहीं सकता छोटू। बहुओं ने मेरे भरोसे ये काम शुरू किया है। अब ऐसे मुसीबत में मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। तो फिर भाभी, आपका प्लान क्या है? क्या सोचा है? आप जान के क्या करेंगे पेशवा? आप तो यहाँ तो हम पे हंसेंगे या हमें ताने मारेंगी। आप एक बार भी ये नहीं कहेंगे ना कि हमने हार कर फिर से खुद को संभालने की कोशिश की है, तो फिर हम आपको क्यों बताएं? छोटी बहू, बस एक बात कहनी है, अभी कुछ दिनों के लिए ये काम बंद कर दो। माँ, ये क्या कह रही हैं आप? ऐसा नहीं हो सकता माँ, काम बंद करने की तो गुंजाइश ही नहीं है। और अगर काम बंद कर दिया तो माँ काम में जंग लग जाएगा। मैं मानती हूँ हमसे गलती हुई है, लेकिन गलती को सुधारा भी तो जा सकता है ना। और फिर बाद में अगर इससे हमें मुनाफा होता है या फायदा होता है, तो उस दुकानदार को ना हम फ्री में मूर्तियां दे देंगे, ताकि उसकी सारी गलतफहमी दूर हो जाए। माँ, फिलहाल हम अपने घर के सामने वाले मैदान में ना मूर्तियां बेचेंगे। पर माँ, ये मूर्तियां तो अच्छे से धूप में सुखाई हुई भी हैं। अब घर की बहुएं बीच चौराहे पे मूर्तियां बेचेंगी, तो क्या हमें अब भी इस घर में रहना चाहिए? तो मत रहो। किसी ने जबरदस्ती रोक रखा है क्या यहाँ पर? अगर यहाँ मन नहीं लग रहा है तो चले जाओ। देखिए माँ, फिर तो मेरा भी इस घर में रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं भी इस घर में रह नहीं पाऊंगा। माँ, आप अच्छे से समझती हैं, अगर आप लोग ये काम करोगे, लोग मुझे ताने मारेंगे, मुझे 10 बातें सुनाएंगे। ये बोलेंगे कि छोटू, तेरी तो इतनी अच्छी नौकरी है, लेकिन तेरी बीवी सर पे टोकरी उठाए मूर्तियां बेच रही है। वाह, तो आप बताइए माँ, मैं क्या जवाब दूं? अरे तो क्या हो गया? आप एक अलग इंसान है, मैं एक अलग इंसान हूं, और मूर्तियां बना के बेचना कोई छोटा मोटा काम नहीं है। आप अपने हिसाब से काम कीजिए और मुझे मेरे हिसाब से करने दीजिए। और रही बात लोगों की ना, तो जब मैं लोगों के काम में टांग नहीं अड़ा रही हूं, तो लोग भी मेरे काम में टांग ना अड़ाएं। और लोग मेरे बारे में क्या बोलते क्या नहीं बोलते, मुझे सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। प्लीज बात को यहीं खत्म कीजिए। नहीं नहीं, ये सही नहीं होगा। क्यों? क्यों सही नहीं? आपने अकेले इतनी सारी बातें सुनी, काम तो हम सबने मिलके किया था ना।
मैं इस मोहल्ले की बेटी हूँ, लोग पहचानते हैं मुझे। आप लोगों की तरफ से मैं मूर्तियां बेचने जाऊंगी, लोग जरूर खरीदेंगे। आप लोग घर की बहुएं हैं, आप क्यों जाओगे? हम घर की बहुएं हैं तो जिम्मेदारी उठाने के काबिल नहीं है क्या हम? बिल्कुल सही कहा मिस दीदी ने। पर क्या किसी परिवार की बहू होना कोई अपराध है क्या? जब घर की बेटी काम कर सकती है तो घर की बहुएं भी काम कर सकती हैं। अगर आप जाएंगे दीदी भाई तो हम भी आपके साथ चलेंगे। हाँ, हम सब साथ जाएंगे। अपने हाथों से बनाई हुई मूर्तियां हम खुद बेचेंगे। अगर तुम सब जाओगी तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। हाँ, आपके क्या कहने का मतलब है कि आपके बेटे आपकी जिम्मेदारी नहीं उठा सकते? यही दिखाना चाहती हैं आप? छोटू, अब मेरा बड़ा बेटा तो बेरोजगार है और जिस बेटे को मैंने अपने सगे बेटों से ज्यादा प्यार दिया, पोल्टू, वो तो मेरी इज्जत ही नहीं करता। और फिर उसका अपना परिवार है। और रही बात टुकुन की, तो वो तो थोड़े दिन में अपने काम पर चला जाएगा। फिर उसके माँ बाप है, पत्नी है, उनका खर्चा भी तो उसी पर है। वो क्यों ही हमारे काम में हमारा साथ देगा? और फिर रही बात तेरी छोटू, तुझ पर तो वैसे ही पूरे घर की जिम्मेदारी है। तू तो चाहकर भी सबकी जिम्मेदारी नहीं ले पाएगा। अब हम भी इंसान हैं, हमारा भी पेट है, तो हमें अपनी जिंदगी चलाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो क्यों ना हम अपना ही काम करें। इसलिए अगर बहुएं जाना चाहती है तो मैं भी उनका साथ दूंगी।